नमस्कार दोस्तों। एवियन कूले के जोड़ का एवियन एक आम बीमारी है और बहुत गंभीर बीमारी है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है। एक बार एवियन हो जाता है तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसमें शुरुआत में जब तक गोला गोल होता है तब तक को डिकम्प्रेशन नामक एक छोटा ऑपरेशन होता है, जिससे कुछ प्रतिशत लोगों में उनका जो कूला बच जाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरे कई इलाजों का के प्रति आश्वस्त होकर, जैसे कुछ आयुर्वेदिक में कुछ झाड़ फूँक कराते हैं या कुछ दोस्तों होम्योपैथी वगैरह लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका ऐसा करने से कूला और ये बीमारी आगे बढ़ती है और इनका जो गोला है वो पिचक जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दोस्त हैं जिनका कूला इसी तरीके से वो इंतज़ार करते रहे, इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिली और उसके बाद ये कूला बुरी तरह पिचक गया, डैमेज हो गया। अपना काम नहीं कर पा रहे थे, उम्र कम थी और बहुत उसको लेके चिंता में घिर गए। हमारे पास आए और जब लास्ट हमें लगा कि कूला बुरी तरह ख़राब है, ना कुछ उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना चल पाते थे ढंग से, तो हमने यही डिसाइड किया कि इनके कूले के जोड़ का हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे। तो हमने इनका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। आप इनके रिज़ल्ट देखिएगा अभी कैसे हैं, अभी किस तरह के चलते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? सर मैं दूदू से हूँ। दूदू से हैं। दूदू ये अजमेर रोड वाला दूदू। तो आपने ये जब ये ऑपरेशन से पहले आप इतने साल दुख क्यों पाते रहे? आपको क्या लगा ये क्या बीमारी है? मेरे को क्या सर, डॉक्टरों ने बोला कि ये नसों में कोई ब्लॉकेज है तो ये दवाई से ठीक हो जाएगा। दवाई से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने दवाई कंटिन्यू रखी। कल में रिजल्ट नहीं आया सर 1%। नहीं आया। फिर मेरे किसी दोस्त ने बताया कि एक बार मैं आपसे मिलूं, हमें दिखाएं। तो इतना टाइम लगे, पहले दर्द का कैसा रहा? आपको शुरू में दर्द कम होता था, फिर बढ़ा, कम हुआ या वैसे ही थे? और आपको क्या लगा? नहीं सर, मेरा दर्द जो शुरू में था ना, तो वो दवाइयाँ उन्होंने चालू की, तो दवाइयों से क्या मेरे वो सुन्न हो गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला। पर मैं क्या वो शादी में गया था, तो उसमें क्या है कि मेरी दवाई अस्त व्यस्त हो गई, तो वो दवाई टाइम टाइम नहीं ली ना, तो मेरे तो वही दर्द था। याद हो गया। तो क्या काम कर पाते थे आप? वैसे क्या काम करते? मैं इलेक्ट्रिकल देखता हूँ सर। इलेक्ट्रिकल? तो इलेक्ट्रिकल का काम करने में बहुत परेशानी आती है? ऊपर नीचे चलने में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऊपर तो मेरे को 1 साल हो गई थी हाइट पे गए हुए थे, तो वो नौकरी से निकलने का भी खतरा हो गया था। तो अभी ऑपरेशन कराने के बाद अभी कितने दिन हो गए हैं? सर अभी 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। और आप अभी अपनी नौकरी कर पा रहे हैं? अभी तो सर अब चालू है। ठीक है, चालू है नौकरी। अब ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं? सीढ़ी सब चढ़। पालतू उकड़ू का क्या है सर? दोस्तों हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि आप कूले का ऑपरेशन के बाद पालती नहीं मार सकते या उकड़ू नहीं बैठ सकते। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे इससे पहले भी हमने कई मरीजों को दिखाया है कि किस प्रकार से लोग पालती उकड़ू मारते हैं। हम इसको बिल्कुल MIS टेक्निक से करते हैं और बिना किसी मांसपेशी को काटे डायरेक्ट एंटीरियर MIS भी करते हैं, पोस्टीरियर MIS भी करते हैं, जिसमें किसी मांसपेशी को काटते नहीं है, किसी भी तरह की कमजोरी इसमें नहीं आती है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली हम जो वर्ल्ड का और इंडिया का जो टॉप मोस्ट जॉइंट होता है इम्पोर्टेड सेरेमिक और पॉली, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, बेस्ट वो यूज़ करते हैं, जिससे उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इनका फ़र्क आप देखिए। अभी आप इंडियन टॉयलेट में बैठ जाते हैं, बिल्कुल इंडियन टॉयलेट्स ये यूज़ कर पाते हैं और पालती भी मार पाते हैं और सारे काम कर रहे हैं। हम इनके वीडियोस आपसे शेयर करेंगे।